चलिए हम समझते हैं समीचीन दीपावली को। दीपावली कैसे मनाएं? तो देखिए, अपन पूरे वर्ष 365 दिन निकलने के बाद एक दिन हमें मिलता है सफाई करने के लिए, और यह दिन दीपावली का दिन है। और इस दीपावली में हम सभी लोग अष्टद्रव्य, एक थाली में अष्टद्रव्य जमाते हैं। उसमें एक बर्तन में जल, एक बर्तन में चंदन, एक में सफ़ेद चावल, एक में पीले चावल, सफ़ेद चटक, पीली चटक, फिर उसके पश्चात धूप यानी लौंग, और उसके बाद फल और चावल। अब ये इतनी चीज़ें जो हैं, इसको अपन कहते हैं अष्टद्रव्य। और ये बड़े सुंदर तरीके से शुद्ध पानी से हल्का सा अंगोछ करके इसको तैयार किया जाए। तो एक द्रव्य से सजी हुई थाली हो, और उसमें भी अपन देखें सारे घर के लोग, ऐसा नहीं कि शाम को घर में पूजा हो रही है तो अपन जिस वस्त्रों में घूम कर आए उन्हीं वस्त्रों में पूजा करें। भले ही घर में पूजा हो रही हो, पर उस समय सभी को नहाना धोना जरूरी है। सभी घर के मुखिया, घर के लोग नहाएं, कपड़े चेंज करें, और फिर कपड़े चेंज करके पूजा के लिए हम लोग बैठ के तैयार हों। और उसमें अपन देखेंगे कि अब उस दिन करना क्या है। तो सुबह सुबह सभी लोग 4 बजे सो के उठो। दीपावली के दिन यानी 25 तारीख को हिंदू संप्रदाय के अनुसार वो लोग 24 तारीख को दीपावली मना रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो हैं वो 25 तारीख को मना रहे हैं। तो जैन रीति रिवाज के अनुसार भगवान महावीर स्वामी को सुबह की बेला में 4 बजे मोक्ष हुआ था, यानी उनका मरण हुआ था, जिसे अपन मुक्ति भी कहते हैं। मोक्ष कहो, निर्वाण कहो, तो वो समय था सुबह 4 बजे का। हाँ, ये बात ठीक है कि शाम से अमावस्या चालू हो जाएगी, हो गई है ना। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि अगर शाम को अमावस्या चालू हो गई तो उस दिन 2 तिथि हो गई, तो 2 तिथियों में भी कोई त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। जब कोई 2 तिथि हों तो 2 तिथि अच्छी नहीं मानी जाती हैं कि ना, कोई भी अच्छे काम करने के लिए। तो आपने देखो 2 तिथि हैं, तो उस हिसाब से वो अच्छा नहीं है। और सेकेंड डे में अपन देखें, लोगों ने कहा कि सूर्य ग्रहण है, तो कोई बात नहीं, ग्रहण हो या कोई भी ऐसी चीज़ें हों, हमें सूरज को देखना नहीं है, हमें सूरज को निहारना नहीं है। आप तो अपनी बाहर निकलो तो अपने नजर नीचे रखो, डायरेक्ट आपको देखना ही नहीं है सूरज को। और उसके पश्चात अपन देखें, सूर्य ग्रहण भी जो है वो 4 बजे के बाद है। तो सुबह कोई दिक्कत नहीं है, हानि नहीं है। सुबह 4 बजे आपको ना पूजा करनी है, ना 4 बजे आपको डालू चढ़ाना है ना। तो पूजा तो आपकी सुबह हो जाएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको जल्दी उठ करके ना उठें, नहाएं, फ्रेश हों, नहाएं, कपड़े चेंज करें, और उठते ही सब लोग एक साथ बैठ कर के लाइट जलाओ और महावीर अष्टक पढ़ो। यदि चैतन्य मुकुरि विभावाश्चिदचितः समं भ्रांति द्रव्यो व्ययजलिन संतोन्तिरहितः जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, आदि आदि। और अपन देखें एक मंगलाष्टक है, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का, आदि आदि। तो इसको मंगलाष्टक को पढ़ो सब लोग मिलकर के। और मंगलाष्टक में जब चौथा चरण आता है, कुर्बन्तु ते मंगलम, कुर्बन्तु में मंगलम, इसमें पीली सरसों लेकर के और क्या करें, अपने आगे की ओर 4 दाने, पीछे की ओर 4 दाने, दाईं ओर 4 दाने, बाईं ओर फेंक करके हर 8 जो मंगल पाठ का 8 काव्य हैं उनमें हमें 8 बार ये पीली सरसों छिपड़ करना है। इससे हमारे घर की शुद्धि होती है, घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर भागती है।
और इसके पश्चात हमें क्या करना है, नहा धो करके अब हम शुद्ध वस्त्र पहन करके सबसे पहले अगर हमारे नगर में किसी महाराज का चातुर्मास चल रहा हो तो उनके पास जाएं और पूरा परिवार उनको नमस्कार करो, उनके घर से जल लेके जाओ, उनके चरण धुलाओ, उनकी आरती करो, उनका द्रव्य चढ़ाओ, मतलब उनको अर्घ चढ़ाओ, अर्घ है महाराज को, उनका आशीर्वाद लो। क्योंकि अपन देखेंगे प्रभु के निकट सबसे कोई यदि है तो वो गुरु हैं, और डायरेक्ट अप्रोच हमारी भगवान से हो नहीं सकती, तो इसलिए हमें बीच में गुरु को रखना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले गुरु फिर भगवान के पास जाओ और फिर उसके बाद उस दिन आहार भी दो, लाडू भी चढ़ाओ, पूजा भी करो, अभिषेक भी करो, और उस दिन चाहे एक गिलास साधु के अंजलि में आहार दे के आओ, पर जरूर आना चाहिए। तब तो आपकी महावीर जो भगवान का निर्वाण महोत्सव है वो मनाना सार्थक होगा। अब अपन ये देखें कि करें क्या, तो वहाँ पर लड्डू चढ़ाएं है ना, और आहार दान देवें, उस दिन जरूर देवें दान, अपनी तरफ से कोई सामान लाओ, चौके में दो सामान, अपना सामान भी हो और अपनी तरफ से है ना, हाथ, जरूरी नहीं कि चौका किसका है, किसी का भी हो, आप तो कोई ना कोई सामान ऐसी चीज़ लेके आओ जो चलती ही हो और वो अपन जरूर जलाओ। इस प्रकार से अब अपन देखें करना क्या है, कैसे बनाएं, कहाँ बनाएं, किस दीवार पे बनाएं, मकान में कहाँ पूजा करें। तो देखिए पूरे घर का ईशान कोण कौन सा है, पहली बात। जहाँ अब ईशान कोण किसे कहते हैं, तो हमारे उत्तर और पूरब का कोना जिसे अपन कहते हैं है ना, तो पूरी जमीन का 1/4 जो पीस है वो है ना क्या कहलाएगा है ना, अपना ईशान कोण। उस ईशान कोण के ईशान कोण में ही आपको क्या करना है, दीवार चूज करना है। अगर रात्रि में पूजा करना है तो उस अपेक्षा से उत्तर दिशा की दीवार पर आप पूजा करें, जिससे आपका मुख अपने आप उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा है ना। और अब देखें अपन, तो ये बैठक है, तो आपको क्या करना है, देखो दीवार कौन सी है, उत्तर दिशा की कौन सी है, वहाँ खाली करो, वहाँ पर पोंछा लगाओ, साफ सफाई करो, वहाँ पर जूते चप्पल पहन के कोई बच्चे ना जाएं, वहाँ पर कोई गंदगी ना करें, वहाँ बैठ कर कुछ खाओ पियो नहीं, उस कमरे में सेपरेट कर दो 3 दिन के लिए, और फिर वहाँ बैठ कर के ऊंची बेदी बनाओ। कितनी ऊंची बनाओ, तो शाम को पूर्व है ना 3 फुट ऊंची चौकी लो, 3 फुट 3.5 फुट ऊंची चौकी लो एक, और उस चौकी पर एक सुंदर कपड़ा बिछाओ, और कपड़ा बिछा करके उस पर क्या करें, अपने ग्रंथ रखो, जिस धर्म का जो भी ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों के आधार पे आप धर्म करते हो, उन ग्रंथ को यदि हो गई होगा घर में, उन ग्रंथ को उठा करके उस चौकी पे विराजमान करो। एक चांदी के सिक्के पर, जिस पर अपन जैन हैं तो महावीर स्वामी का सिक्का हो, भाई अजैन है तो गणेश जी का हो है ना, अपना रामचंद्र जी का हो है ना, हनुमान जी का हो, जो भी हो, सिक्का चिपका दो गुड़ से दीवार पर है ना। शास्त्र हो गए, भगवान जी की फोटो हो गई है ना। बाकी और कौन से देवी देवता की फोटो लगाएं, तो देखिए मैं कहूँगा कि हमें किसी भी प्रकार की मूर्तियाँ अपने घर में नहीं रखना चाहिए पूजन स्थल पर। मूर्ति, क्योंकि देखिए मैं आपका ही प्रश्न होगा, आपका ही उत्तर होगा। गणेश जी और नवरात्रि में देवी को अपन बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना के बिठाते हैं, पर 9 दिन बाद उन्हें सलाह क्यों देते हैं? देखो मैं आप ही से पूछूंगा कि जब इतनी बड़ी बड़ी कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमा बनती हैं, फिर उनको 9 दिन बाद पानी में क्यों सरा दिया जाता है? उनको भी तो अपने घर में रख सकते थे ना, हैं? पर आज तक देखा किसी ने कि गणेश जी को घर में रख लिया हो, हैं, देवी को घर में रख लिया हो? नियम है, ये सनातन धर्म का एक सूत्र है। पर अपन देखें कि अज्ञानतावश हम लोग क्या करते हैं, कोई चांदी के गणेश जी ले आएगा, कोई चांदी के, कोई मिट्टी के ले आएगा, और लोग रख लेते हैं। उन मूर्तियों को घर में रखने से और फायदा होने की बजाय नुकसान होना चालू हो जाता है। तो कभी मूर्ति नहीं रखने के, घर में अशुद्धि भी होती है। लेडीज तो देखो हर जाति में लेडीज होती हैं, हर जाति की लेडीज को लेडीज प्रॉब्लम भी होती है, अब वो वहाँ रहेंगी तो दोष लगेगा। तो इसलिए हमें सिर्फ मात्र फोटो रखना चाहिए। फोटो, तो फोटो किसकी रखें? गुरु की, गुरु की फोटो रखो है ना, क्योंकि गुरु की फोटो रखोगे तो गुरु से क्या है, सबको ज्ञान मिलता है। संत सड़क हुआ ये किसी का ना हुआ, इसलिए अपन देखें है ना, गुरु की फोटो रखो और वहाँ पर अपने
जैन है तो महावीर भगवान की फ़ोटो रखो, वैसे है तो भैया और जितने लोग की फ़ोटो रखना रख लो ऐसे। फिर वहाँ पर अपन क्या करेंगे ना, शाम को आवाज़ यहाँ पर ग्रहण है 4 बजे से, तो आप पूजा कब करेंगे, तो पूजा अपन देखें शाम को करो, रात्रि में। जो रात्रि में पूजा होगी तो रात्रि में पूजा जरूरी नहीं है कि अष्टदल से पूजा करो, क्योंकि पूजा तो हम ऑलरेडी सुबह कर चुके हैं मंदिर जी में। तो अब शाम को जो पूजा होती है वो होती है दीपक से। तो दीपक से जो पूजा होती है तो हम आप दीपक जलाएंगे। कितने दीपक जलाना है, तो अपन 16 दीपक जला सकते हैं। 16 दीपक 16 कारण भावनाओं के प्रतीक हैं। 64 दीपक जला सकते हो। 64 दीपक 64 रिद्धियों के प्रतीक होते हैं, है ना। तो और जहाँ जिस दीवार पे आप वो बनाओगे पूजा करने के लिए, वहाँ पर एक कागज पर 16 कारण भावनाओं के नाम लिखिए, चिपका दो उसको वहीं पर, है ना, डेकोरेट कर दो, सुंदर चमकें। एक कागज पर 64 रिद्धियों के नाम लिख दो और वो वहाँ पर सामने होना चाहिए, या प्रिंट करा के निकाल लो और उसको वहाँ चिपका दो, जिससे कि हम जब पूजा करें तो एक बार 16 कारण के नाम भी ले लो और एक बार 64 रिद्धियों के अर्घ भी वहाँ पढ़ के चढ़ा दो, है ना। ये जरूर करो इस बार। तो अपन देखेंगे तो जहाँ पर सभी शुद्ध वस्त्र पहन करके जो मुखिया है, मुखिया का पहले सम्मान करो। मम्मी पापा को अच्छे से कुर्सी पे बैठाओ, उनको फूल माला पहनाओ, नए वस्त्र पहनाओ, लिफाफे में उनको 11,000 रुपया, 21,000 रुपया, जैसी आपकी फैमिली हो, है ना, 5100 रुपया, भाई ठीक है। और छोटी फैमिली है तो भाई 2100 रुपये दे दो, पर दो जरूर। एक लिफाफे में रख के अपने पिताजी को जरूर दो। ये मत सोचो उनके पास तो है, दो। ये पर्व देने का है, माता पिता को खुश करने का है। और उनको हम कहते कुर्सी के बीच में बैठा करके पूरी फैमिली, बहुएं, बेटे, नाती, पोते, सब लोग क्या करो, अच्छे चक्कर लगाओ, गीत लगा लो। ये तो सच है कि भगवान है, भगवान ही तो है माता पिता। अच्छे उनकी चारों तरफ घूमते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, और सब लोग उनको फूल माला पहनाओ, तिलक करो उनके लिए फर्स्ट क्लास, है ना, उनको लिफाफा दो, मिठाई खिलाओ और, है ना, पैर छुओ, सब लोग आशीर्वाद लो। मुखिया इतना खुश हो जाएगा, वो कहेगा कि बताओ आज मेरा खून बढ़ गया, ऐसे दीपावली मनी। फिर वो पूजा करवाएगा भगवान की, चलो आओ अपन सब पूजा करते हैं। फिर मुखिया सबके हाथों पर कलावा बांधेगा 3-3 बार और 3-3 गांठी लगाएगा, पढ़ेगा मंत्र, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद आद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये कह करके धागा बांध देंगे। तिलक लगाएंगे सबके ऊपर। तिलक लगाते समय आपको क्या करना, केसर का तिलक लगाना है, रोरी मोरी का नहीं, केसर का। सफ़ेद मिल जाए केसर तो और अच्छा है, ये तो कोई सी भी केसर, केसर तो वो सॉरी चंदन, सफ़ेद चंदन हो या फिर केसर हो, और उसको घोल करके और लेना है इस उंगली से, जो छोटी उंगली के बगल में, हाँ, और ये अनामिका उंगली है, इस अनामिका में चंदन है या केसर है, उसे लेकर के दोनों भौं के बीच में रखो, है ना। दोनों भौं के बीच में रख करके, यहाँ रख करके 3 बार क्लीम 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 बोल करके और अंगूठे से उसको मेरू बना दो, है ना। क्योंकि जेंट्स लोगों के लिए खड़ा टीका लगाया जाता है, लेडीज के लिए गोल टीका लगाया जाता है ना। तो इस प्रकार से हम तिलक लगाएं, सूत्र बांध दें, और उसके पश्चात अगर आप देख लें दिन में करें तो पूजा करें, अष्टदल से कर लें, और नहीं तो रात के समय पर आपको क्या करना है, दीपक से दीपक जलाएं, धूप दान में धूप डालें, पीली सरसों उसको मंगलाष्टक पढ़ें, श्रीफल, नई थाली, मंगल कलश, शास्त्र, चौकी, केसर, मालाएं आदि चौकी ऊपर श्री लिखें और दुकान पर शुभ लाभ लिखें। घर में श्री लिखा जाता है और दुकान में शुभ लाभ लिखा जाता है। तो अब अपन देखेंगे मंगल कलश को 5 फल 1.25 रुपया डालकर स्थापना करें। सुपारी, पीली सरसों ना, हल्दी और ये सब चीज़ें डाल करके उसे ना क्या करें, उसको ऊपर कलश रख दें। तो इस प्रकार से, और दीप प्रज्वलन करें। थाली में द्रव्य आदि से जाकर परिवार के सभी लोगों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके शुद्ध वस्त्रों सहित बिठाएं। आराम से बैठ जाओ, सब लोग हंसी मजाक
करते रहो, मुखिया गुस्सा ना हो, ऐसे काम करो, सब बड़े चैन से बैठ जाओ, है ना। और फिर शुद्ध मंगलाष्टक पढ़ो, सब लोग एक साथ बैठ करके अच्छी आवाज़ में, जैसे भजन गाते हैं, गाना गाते हैं, ऐसे गाओ सब एक साथ मंगलाष्टक। और फिर उसके बाद है ना अच्छे बजाते रहो, टेबल बजाना है टेबल बजाओ, चम्मच बजाना चम्मच बजाओ, अच्छे संगीत के साथ अच्छे करते रहो। और साहब पूजन करें, और पूजन करने के बाद सब लोग क्या करें, एक मुखिया के पैर छुएं, जो छोटे लोग हैं वो बड़े लोगों के पैर छुएं, और पैर छू करके सब लोग क्या करें, वहाँ पर पूजा पाठ करें। और भगवान महावीर स्वामी का मंगलाष्टक पढ़ें, महावीर अष्टक पढ़ें, है ना। और दीपावली पे जो अपन देखेंगे, गणधर महाराज जो हैं, गौतम गणधर सहित जो सभी तीर्थंकरों के जो गणधर हैं, उनकी पूजा। तो इस प्रकार से हम दीपावली मनाएंगे। कोई भी व्यक्ति